जयतंग देवी चामुंडा जय भूता तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। मधु कैटविद्राविधात्रो वरदे नमः रूपन देहि जैन देहि यशो देहि दिशो जहि। जय माता दी। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। माता रानी हम सबके घर में सुख शांति समृद्धि संपन्नता खुशहाली रखें। सभी जो भी भाई बंधु हैं, जो भी इस धरा पर लोग हैं, जीव हैं, उनको सुख मिले, उनके कष्ट दूर हो, यही मेरी प्रार्थना है। आज इस अंतर यात्रा पे मैं अलका सिंह आप लोगों को लेकर चल रही हूँ। माता के 9 देवी जो हैं उनके चौथे रूप के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि माँ के रूप तो बहुत हैं, बहुत अनेकों रूप हैं उनके, लेकिन उनके हर स्वरूप के पीछे कोई न कोई कहानी है, कुछ न कुछ उनके शास्त्रों में वर्णित है कि कब माँ ने अपने ही अंशावतार को अपने ही सामने उन्होंने उन अपने स्वरूप को निकाला, क्यों अपने ही स्वरूप को उन्होंने एक दूसरा स्वरूप बनाया, क्योंकि वैसी ही उनकी ज़रूरत थी। वैसे ही पहले जैसा था कि राक्षसों का ज़माना था, या वो राक्षस आप ये भी कह सकते हैं कि तब के वो राक्षस थे। आज मनुष्यों के रूप में ही तमाम ऐसे लोग हैं इस धरा पर, उनको अब क्या ही बोले, लेकिन अच्छे और बुरे तब भी थे और अच्छे और बुरे आज भी हैं। और राक्षस कोई वैसे वाले नहीं कि वो सींग वाले थे और बड़े बड़े दांत वाले और डरावने से थे। यही राक्षस रूपी जीव जो आज भी इस धरा पर हैं, जो दूसरों का अहित करते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं, ऐसे ही वो जीव भी होंगे। ऐसी कल्पना हम लोग कर सकते हैं। जैसे आजकल के जो लोग हैं, दूसरों का हड़पना, दूसरों को मार देना, दूसरों के चीज़ों को हड़प लेना, धन दौलत इतनी भूख हो गई है इंसान के अंदर, ज़मीन जायदाद धन दौलत की इतनी भूख है कि वो कुछ भी बुरा करने से नहीं सोचता और किसी न किसी का हित कर देता है। और फिर कहीं ना कहीं उसका जाके जो अंत होता है वो कहीं ना कहीं बहुत बुरा होता है। जितने दिन वो आराम से चलता है उतने दिन तो चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। और उस जमाने को और राक्षस होंगे, क्योंकि उनको भी और पा लेने की अभिलाषा थी, उनको भी देवताओं से ऊपर आने की अभिलाषा थी, उनको भी कहीं ना कहीं देवताओं से ईर्ष्या थी। तो ये सारे कारण रहे होंगे। तो वो जो दानव है और वो जो देव हैं, वो हम ही जीवों के अंदर ही वो निवास करते हैं। दोनों रूप हमारा ही अंदर है। अब ये हम पे ही निर्भर करता है कि हम लोग अपने स्वरूप को किस रूप में ढाल सकते हैं, किस रूप में हम अपने आप को परिभाषित कर पाते हैं। तो इसी तरह माँ भगवती का, माँ देवी का प्रादुर्भाव हुआ। मूल में माँ एक हैं, और मैंने बार बार अपने हर वीडियोज़ में लगभग जिक्र किया है कि अगर मूल में आपको पढ़ना है, मूल में जानना है, तो आप दुर्गा सप्तशती पढ़िए। उसमें एक जगह मिलेगा आपको जहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं अभी इसी वीडियो में आप लोगों को बाद में बता दूंगी, लास्ट में उसका जिक्र करूंगी, तो आपको समझ आ जाएगा कि मूल में जो देवी हैं वो माँ एक ही हैं। लेकिन जो भ्रमित लोग हैं, जो जिनको ज्ञान है, जिनको समझ है, वो तो जानते हैं कि मूल में एक ही देवी हैं। मूल प्रकृति विद्या तू जननी जाया, तो वो जानते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता है, तो वो उनके अंदर एक भ्रांति है कि बहुत सारी देवियां हैं, बहुत सारे रूप हैं, पर नहीं है। क्योंकि माँ दुर्गा की जब आप आरती करेंगे तो उसमें जो लाइनें हैं, मैंने कई वीडियोज़ में इस लाइन का जिक्र किया है। तू विधि वधु रमा तू उमा महामाया, मूल प्रकृति विद्या तू जननी जाया, 10 विद्या 9 दुर्गा नाना शास्त्र करा, अष्ट मात्र का योगिनी 9 रूप धरा। तो ये जो 4 लाइन मैंने सुनाई, वैसे ये आरती बहुत बड़ी है, लेकिन इन 4 लाइनों में ही आप लोग समझदार व्यक्ति हैं, आपके पास विवेक बुद्धि जागृत है, तो आप समझ जाएंगे कि सब कुछ को इतने ही 4 लाइन में हमारे ऋषि मुनियों ने, मार्कंडे जी ने इसको एक माला की तरह उसमें पिरो दिया है। बस समझने की, ज्ञान चक्षु खोलने की हमें ज़रूरत है। तो मूल में वही एक देवी हैं। उन्होंने समय समय पर जैसी परिस्थितियाँ आई, वैसे ही अपने अपने स्वरूप को उन्होंने किया। जैसे हम इंसानों के जीवन में होता है कि जैसी जैसी परिस्थितियाँ आती हैं, वैसे ही हमारे अंदर चेंजेस होते हैं, वैसे हमारे अंदर बदलाव होते हैं।
इसी तरह माँ का प्रादुर्भाव हुआ समय समय पर। तो जैसा अभी आप लोगों के सामने में नवरात्रि का महत्व पहले प्रथम शैलपुत्री का, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा तक की वीडियो जैसा मैंने आप लोगों को दे दिया है। चौथी माता है जो माता है कुष्मांडा। तो ये जो माँ कुष्मांडा हैं, इनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ? सर्वप्रथम तो एक चीज आप लोगों को बता दूं, इनका रंग जो है वो हरा रंग है। और हरा रंग प्रयास कीजिएगा कि जब इनका आप चौथे दिन का व्रत करें, उपवास करें, जब तप करें, तो हरे रंग का वस्त्र धारण करिएगा। अगर करते हैं तो अति उत्तम, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं। और जैसे आपने और देवियों की पूजा की है, उसी तरीके से नियमित इनकी भी पूजा करनी है। तो ये चौथा दिन जो माँ कुष्मांडा का है, इनकी आराधना में भी विधि सेम वही रहेगी कि यदि आपने चौकी बिठाई है, यदि आपने खेतरी बीजी है, तो सेम आप सुबह, और नहीं भी आपने कलश बिठाया है, नहीं भी खेतरी बीजी है, अगर आप माँ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो ये आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करेगा, सारी रुकावटों को दूर करेगा। नहीं भी यदि आपने पहले किया है तो भी प्रयास करिए कि नवरात्रों में आप माँ की भक्ति जरूर करें, क्योंकि ये जो 9 दिन होते हैं ये ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ 10 दिशाओं से ऊर्जा धारा प्रवाह, जो ऊर्जा है वो विचरण करती है। तो जो भी नहीं करते हैं उनसे भी मैं यही अनुरोध करूंगी कि इन 9 दिनों में आप माँ की जब तक उपासना तपस्या जरूर करें, तप करें, कुछ नहीं थोड़े पल माँ के लिए निकालें। और अगर आप कलश नहीं बिठाते हैं, यदि आप खेतरी भी नहीं बेचते हैं, तो भी माँ के साथ थोड़ी देर बैठें, उनकी आराधना पूजा करें, उनको याद करें, अपनी बात करें। और यदि आपने किया है, कलश बिठाया है, चौकी बिठाई है, तो नियमित जो पूजा का विधान है कि सर्वप्रथम आप अपने जो लुटिया में जल भरें, उसमें थोड़ा गंगा जल डालें और उसमें एक पुष्प डालें। और आप सबसे पहले सुबह जल्दी उठें। इन नवरात्रि के दिनों में सुबह उठकर नहा धुला कर स्वच्छ कपड़े पहने, जो भी आपने एक दिन पहले जो फूल माला जो कुछ भी चढ़ा रखा है विग्रह पे, वो सब हटा दें, साफ सफाई कर लें। और उसके बाद आप उस पुष्प से 4 बार गौरी गणपति का स्नान कराएं, 4 बार। और फिर उनको रोली, चंदन, हल्दी, सिंदूर, पुष्प सब चढ़ाएं। पुनः आप फिर कलश की पूजा वैसे ही 4 बार जल से स्नान कराएं और फिर उनको भी रोली, चंदन, हल्दी, सिंदूर का टीका नारियल पे लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, पुष्पमाला चढ़ाएं। और फिर आप दीपक जो जलाते हैं, अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है तो फिर तो बहुत ही बढ़िया, विधिवत आप अखंड ज्योत की पूजा करिए। अखंड ज्योत जब भी जलाएं तो नीचे मैंने बोल रखा है चावल की ढेरी रख कर ही उस पर रखें। अगर आपने अखंड ज्योत नहीं जलाया है, सिर्फ दीपक जला रहे हैं, तो भी आप चावल दीपक के नीचे जरूर छोड़ दें, उस पर दीपक जलाएं। और दीपक जलाकर घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाकर रखें। और फिर आप जब कलश की पूजा कर लें, ज्योत की पूजा कर लें, तो आप माँ की भी पूजा करें। माँ को भी 4 बार स्नान कराएं, फिर माँ को रोली, चंदन, टीका सब लगाकर सिंदूर जरूर लगाएं। इन 9 दिनों माता को सिंदूर लगता ही लगता है, इसलिए सिंदूर माँ को लगाएं। उनके चरणों में पुष्प अर्पण करें और उनके गले में अगर फूलों की माला है तो माला भी पहनाएं। और इस तरीके से आप जो भी आपकी सामर्थ्य है, आप फूल, फल, मिठाई, जो भी आपके फल, मिठाई या कुछ नहीं तो मिश्री के 4 दाने ही माँ को भोग में ज़रूर लगाएं। क्योंकि जब भी आप माँ का पूजा करते हैं या किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो भोग जरूर लगाएं, थोड़ा ही कुछ प्रसाद के रूप में चढ़ा दें। और इस तरीके से फिर आप कि जब पूजा हो जाए, अगर आप पाठ करते हैं तो आप पाठ कीजिए, पाठ नहीं करते हैं तो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक आप रखिए, उसमें जो भी आपको इजी लगे वो आप कर लीजिए। और तमाम चीज़ें उसमें दी हैं, सप्तश्लोकी मंत्र है, दुर्गा षष्ठ नाम है, दुर्गा 32 नाम है, कवच है, अर्गला है, कीलक है, वेद सुक्तम है, रात्रि सुक्तम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो भी अपना माँ को स्नान और टीका वगैरह करके आप थोड़ी देर माँ के सामने बैठें, माँ से प्रार्थना करें, माँ के साथ थोड़ा वक्त बिताएं। और फिर आप घी की जो आपने आरती, एक घी का दीपक और जला लें। जो दीपक आप माता के लिए पहले जलाते हैं उससे आरती मत किया करें, अलग से एक दीपक बनाएं
आरती के लिए वो विशेष रहेगा। उस दीपक से फिर आप माँ की आरती करें। और ध्यान रखें, जब भी माँ की आरती करें, हर वीडियोस में मेरे आपको मिलेगा 4 बार आप माँ के चरण की तरफ आरती करें। आरती करने में हमेशा याद रखिए ओम का सिंबल बनाइए, जैसे ऐसे किया फिर ऐसे करके ओम, फिर ओम करके ऐसे करके 4 बार चरणों की आरती करिए। 2 बार आप उनके नाभि कमल पे आप आरती करिए, और 1 बार उनके जो चेहरा है जो उस तरफ करके, और उसके बाद आप 7 बार उनको पूरे ऑरा, जो पूरी उनकी मूर्ति या फोटो है उसके ऊपर घुमाइए। और हर बार आप प्रयास कीजिए, आरती जब भी किसी देवी देवता की करिए तो उसमें ओम बनाइए। आपको ऐसा महसूस हो कि मैं ओम लिख रहा हूँ या ओम को मैं देख रहा हूँ, देख रही हूँ। इस तरह से माँ की आरती करिए। और यदि पाठ करते हैं तो पाठ करने के बाद आरती करें। इसी तरीके से जब आप शाम की पूजा करें तो उसकी भी मैं विधि बताती हूँ। सर्वप्रथम माँ का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। ये जो माँ कुष्मांडा हैं, इनका नाम कुष्मांडा क्यों पड़ा, तो कहते हैं शास्त्रों में इसका वर्णन है कि माँ जो कुष्मांडा है ये मतलब हर सुख समृद्धि संपन्नता को देने वाली हैं। और इस माँ की जो महिमा है वो बहुत जागृत है। माँ जब जागृत हुई, जब माँ दुर्गा ने एक एक दिन ऐसे ही कुछ हुआ, और माँ दुर्गा जब बहुत तेज जागृत हुई तो उन्होंने अपने स्वरूप से ही एक फल उत्पन्न किया, ऐसा शास्त्रों में जिक्र मिलता है। वो जो फल था वो बिल्कुल, जब कहते हैं कि इस पृथ्वी पर अंधकार था, जब इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता था, तो उस समय माँ जब जागृत हुई, इस धरा पर कुछ देने का उन्होंने सोचा, तब माँ ने अपने ही स्वरूप से एक प्रकाश उत्पन्न किया। वो जो प्रकाश था एक जिसको कहते हैं हम लोग कुम्हड़ा, बहुत लोग कद्दू कहते हैं, बहुत लोग कुम्हड़ा कहते हैं, उस आकार में माँ ने मतलब उस समय जब माँ जागृत हुई बिल्कुल, और वो मंद मंद मुस्कुराने लगी, बहुत तेज तेज, मतलब वो मंद मंद मुस्कुराने में ही बहुत खिल के वो हंसने लगी। उस जो उनके हंसी से, उनके जागृत उससे जो चीज उत्पन्न हुई, वो एक फल के रूप में, कुम्हड़े के रूप में वो आया, और इसलिए उनका नाम कुष्मांडा पड़ा। तो कहते हैं कि जो ये जो माँ है, माँ कुष्मांडा, ये तब माँ वो तभी जागृत हुई थी जब इस पृथ्वी पर कुछ भी कहीं नहीं था, बिल्कुल सभी लोग शून्य में थे, अंधकार में थे, कोई रोशनी नहीं थी। लेकिन जब ये माँ जागृत हुई तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया, पूरी जो सृष्टि है वो प्रकाशमय हो गई। सूर्य के किरणों की भांति सब प्रकाशित हो गया, सब दिखने लगा, चमकने लगा। तो इतना ये माता का जो स्वरूप है वो इतना तेज भरा है। इस माँ कुष्मांडा की आराधना जो भी भक्त करता है उसके जीवन में खुशहाली भर देती हैं। जिसको कोई रास्ता नहीं सूझता है, उस भक्त को भी ये रास्ता दिखा देती हैं। ये उसके जीवन में सुख की, खुशियों की, संपन्नता की, समृद्धि की, जो भी उसकी अंदरूनी इच्छा होती है, जो जिसके लिए वो व्याकुल रहता है, जो उसको पाना चाहता है, उसकी हर इच्छा को वो पूरी कर देती हैं। उसको अंधकार, जैसे एक मन मस्तिष्क में जो अंधकार सा रहता है, उस अंधकार को दूर करके और वो प्रकाश दिखाती हैं, वो राह दिखाती हैं, भटके हुए को राह दिखाती हैं, उंगली पकड़ के अपने बच्चे को वो राह दिखा देती हैं कि तुम इस राह पे चलो, यहाँ चल के तुम्हारा भला होगा। इतनी जागृत हैं ये माँ। और कहते हैं ये माँ जो है ये हर वक्त जागृत रहती हैं। ये माँ कभी भी सोती नहीं है, ये हर वक्त अपने भक्तों को देखती रहती है, सृष्टि को देखती रहती हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि सृष्टि की धात्री जो है, जो सृष्टि को धारण किए हैं, वो जगत जननी जगदम्बा माँ आदि शक्ति जगधात्री हैं। तो ये माँ कुष्मांडा जो है ये हर समय ये जगधात्री के रूप में ये जगी रहती हैं, अपने सृष्टि को देखती रहती हैं। इस धरा पर कौन क्या कर रहा है उसके कर्मों का भी लेखा जोखा होता है, माँ के पास सब लिखती हैं।
और जो भी साधक, जो भक्त तन्मयता के साथ, पूरी लगन और श्रद्धा भावना के साथ, पूरी निष्ठा के साथ माँ कुष्मांडा की आराधना करता है, इन 9 देवी की आराधना करता है, तो उसकी हर ख्वाहिश, हर मनोकामना पूर्ण होती है। माँ जो है वो अष्टभुजी हैं, इनकी 8 भुजाएं हैं, और ये 8 भुजाओं को अगर देखा जाए, सदैव एक जो इनका हाथ होता है वो सदैव वर की मुद्रा में होता है, आशीर्वाद की मुद्रा में होता है। और ये जो अष्टभुजी माता हैं, सदैव एक हाथ में ये कमंडल धारण करती हैं, एक हाथ में ये धनुष भी धारण करती हैं, बाण भी धारण करती हैं, और एक हाथ में ये सदैव कमल का पुष्प धारण करती हैं, और एक हाथ में गदा और एक में चक्र भी धारण करती है। जो 8 भुजाएं हैं इनकी, 8 में एक वर मुद्रा में होता है, 7 में कुछ न कुछ ये धारण करती हैं। तो ये बहुत जैसा मैंने कहा कि बहुत जागृत अवस्था में हर समय रहती हैं, और जब भी कोई भक्त इनकी आराधना पूजा जब तब करता है तो उसके ऊपर ये बहुत प्रसन्न होती हैं, उसकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। माता का जैसे नियमित आप जब पूजा करें तो माता का जो मंत्र है, बहुत शॉर्ट मंत्र मैंने इसमें बोला हुआ है, लगभग हर वीडियो में हर देवी के लिए बोला है। तो माँ कुष्मांडा का भी मंत्र है, ओम कुष्मांडाय नमः, ओम श्री कुष्मांडाय देव्ये नमः, और तीसरा है ओम ह्रीं श्री कुष्मांडाय देव्ये नमः। जो आपको सरल लगे आप उस मंत्र से माँ का उच्चारण कर लीजिए, 3 बार कर लीजिए, 5 बार कर लीजिए, 9 बार कर लीजिए, 7 बार कर लीजिए, 11 बार कर लीजिए, जितनी आप कर सकते हैं, जो आपकी क्षमता हो। तो कहते हैं कि जो माँ हैं, जो इनकी 8 भुजाएं हैं, ये जो भक्त इनकी साधना करता है उसको सर्वप्रथम तो ये शक्ति और सामर्थ्य देती हैं। तमाम ऐसे लोग हैं, भक्त हैं, जिनके अंदर आत्मबल की बहुत कमी है, तो ये माँ उसको आत्मबल बढ़ाती हैं। सबसे पहला सामर्थ्य तो ये उसके आत्मबल का देती हैं, क्योंकि जब हम इंसान जीव जब अंदर से मजबूत होते हैं तभी हम जीवन में कुछ कर गुजरते हैं। जब हमारा आत्मबल होता है तभी हम कुछ करने की क्षमता कर पाते हैं, हिम्मत कर पाते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास आत्मबल की ही बहुत कमी है, वो हमेशा डरते रहते हैं, भयभीत रहते हैं कि हम कैसे करें। बहुत लोग यही सोचते हैं कि कहीं ऐसा करें तो कहीं ऐसा नुकसान ना हो जाए, कहीं ऐसा करें तो कहीं ऐसा ना हो जाए, मतलब उसमें एक निगेटिव बातें ज़रूर लेके आ जाते हैं। तो वहाँ क्या होता है, आत्मबल की कमी की वजह से ये चीज़ें होती हैं इंसान के जीवन में। और ये माँ जो कुष्मांडा है, ये अपने भक्त को, जो इनकी श्रद्धा भावना से इनकी जब तक उपासना साधना करता है, अपने भक्त को सर्वप्रथम ये आत्मबल से मजबूत करती हैं, सामर्थ्य देती हैं, आत्मबल की, भरोसे की, विश्वास का सामर्थ्य बढ़ाती हैं, और फिर ये उसको जीवन में सुख, समृद्धि, संपन्नता, खुशहाली, आरोग्यता, निरोगता सब कुछ प्रदान करती हैं, क्योंकि ये सर्व सक्षम है। और जिस तरीके से अपने हाथ में ये सब चीज़ें लिए रहती हैं, तो इसका भी एक उदाहरण है कि अमृतत्व की का प्रतीक है, क्योंकि ये जो माँ है सदैव अपने भक्त के लिए करुणा बरसाती हैं, उनकी आँखों से भी करुणा बरसती है, और उनकी जो चीज़ें हैं, जो उन्होंने 8 हाथों में जो ले रखा है, उससे भी है कि अपने भक्त की रक्षा करने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं, जब जहाँ तब वहाँ वैसे करने के लिए वो तत्पर रहती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि माँ कुष्मांडा की आराधना उन लोगों के लिए अति लाभदायक है जो भक्त आध्यात्मिक मार्ग पर अपना ग्रोथ चाहते हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग पर चाहते हैं कि मैं बढ़ूं। और पुनः एक बार मैं यहाँ क्लियर फिर करूँगी कि अध्यात्म का मतलब कोई साधु वेश नहीं है। साधु होने का मतलब ये एक आचरण है। अध्यात्म पे बढ़ने वाला हर आदमी भगवा पहनकर कंठी माला तिलक तिरुपुण लगाकर साधु नहीं होता है। साधु एक स्वभाव है, अध्यात्म एक आपका आचरण है। आध्यात्मिक आपका दिनचर्या, आपके रहन सहन, आपके बात विचार, आपकी सोच, सब कुछ आध्यात्मिक होना चाहिए। उसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप बहुत बड़ी वेशभूषा और धारण करके और अब दिखाएं कि हाँ हम बहुत बड़े
ज्ञानी है, महात्मा है, ऐसा नहीं। वो महात्मा लोग जो हैं वो अपनी जगह पे हैं, उन सभी का सम्मान है। लेकिन एक गृहस्थ जीवन की मैं बात कर रही हूँ कि गृहस्थ जीवन में अध्यात्म का मतलब है कि आप अपने कर्मों को, अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अ, उसमें से थोड़ा-सा समय अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए आप लगाएँ। क्योंकि ये जो आध्यात्मिक उत्थान है ये आपके स्वयं का होता है, इसमें आपके परिवार का किसी का कोई हिस्सा नहीं होता, किसी का योगदान नहीं होता, आपके पास पड़ोस धन दौलत ऐश्वर्य का कोई योगदान नहीं होता। अध्यात्म ये आपका स्वयं का निर्माण होता है। आप अपने मन को कैसे ढालेंगे, कैसे आप जीवन चाहते हैं, अपने जीवन में आप क्या चाहते हैं। तो बहुत लोग हैं जो बस और की अभिलाषा के ले जाने कितने बुरे कर्म कर देते हैं, लेकिन अगर किसी भक्त के अंदर ये अध्यात्म की अभिलाषा जग गई और की, तो भक्त जो होता है वो पूरी तरह से परमात्मा के, ईश्वर के, माँ भगवती के चरणों में खुद को समर्पित कर देता है। एक्चुअली वो अध्यात्म है जो आपके स्वभाव को बदल दे, वो अध्यात्म है जो आपके बात विचार को, आपके रहन सहन को बदल दे। तो ये जो माँ हैं कुसमांडा, ये अपने भक्तों के आध्यात्मिक उत्थान बहुत करती हैं, आध्यात्मिक उन्नति करती हैं। तो भक्त को चाहिए कि इनके आराधना जरूर करे। अगर कोई आध्यात्मिक राह पर चलना चाहता है तो इनका आराधना, इनका करने से बहुत उसको जीवन में काफ़ी कुछ उसको हासिल होगा, जिसमें उसका आध्यात्मिक विकास होगा। ऐसे लोगों के लिए अति उत्तम है। जैसा मैंने मंत्र बताया, इसी मंत्र से आप माँ की पूजा करें। और अब मैं आपको बताऊं, मूर्ति रहस्य पे मैं जिक्र कर रही थी बताने के लिए कि मूल में कौन है। तो आप यदि जानना चाहते हैं तो इसे यूं ही ना लें। वास्तव में यदि आप आध्यात्मिक इंसान हैं और अध्यात्म की खोज में हैं और ये जानना चाहते हैं कि मूल में कौन है, तो आप रात्रि 10 बजे आप नहा धुलाकर आप स्वच्छ कपड़े पहने और फिर पुनः घी का दीपक जलाएं और बैठकर उस समय दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को आदरपूर्वक, श्रद्धापूर्वक नमस्कार करते हुए उसमें आप पन्ने को पलटते हुए आप देखेंगे मूर्ति रहस्य है। जब आप मूर्ति रहस्य को पढ़ेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मूल में कौन है, मूर्ति रहस्य वास्तव में है क्या, किस चीज का जिक्र है उसमें। तो आपकी सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। बस ये ख्याल रहे कि स्वच्छता के साथ पढ़िएगा, उसको कोई अदना सा पुस्तक समझ कर ना पढ़िएगा, उसे कोई यूं ही खेल खेल में ना पढ़िएगा, श्रद्धा भावना से पढ़िएगा, विश्वास के साथ पढ़िएगा। आपका सारा, आपकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। दूसरी चीज, शाम को जब नवरात्रि में आप जैसे पूजा करते हैं, दिन की पूजा आप वैसे करेंगे, आरती करेंगे। शाम की पूजा नियमित एक समय पे कीजिएगा। और शाम की पूजा भी यदि आप घी की दीपक से करना चाहते हैं तो घी की दीपक से करिए। प्रयास कीजिएगा कि घी के दीपक के साथ ही थोड़ा कपूर डाल लें, 2 लौंग डाल लें और तब माँ की आरती करें। और जैसा मैंने विधि बताई आपको कि कैसे उनको कहाँ पैरों की तरफ 4 बार, नाभि की तरफ 2 बार, 1 बार चेहरे के ऊपर, 7 बार और पे ऐसे ही आरती करिएगा। अब यहाँ एक चीज़ का मैं जिक्र आप लोगों को कर दूं कि यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई विशेष आपकी इच्छा है, कोई ऐसा रोग, बीमारी, कष्ट है जो दूर नहीं हो रहा है, आपके बच्चों की शादी ब्याह नहीं हो रही, या बच्चों का सेटलमेंट नहीं हो रहा है, या आपको खुद जॉब की कोई दिक्कत है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, या किसी से आपकी कोई दुश्मनी है, या किसी से लड़ाई झगड़ा, कुछ भी जो आपकी समस्या हो, आप समझ लीजिएगा आपके क्या है। और तब आप उसके लिए एक खास उपाय मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप शाम को आरती करें तो उस समय अगर मनोकामना आपकी है तो उसके लिए है, जो आपकी जिज्ञासा आपको अंदर है वो पूरा आप चाहते हैं कि माँ पूरी कर दें। एक पान का पत्ता लीजिएगा, डंडी वाले, उस जो डंडी का पॉइंट है वो डंडी वाला हिस्सा माँ की तरफ रखिएगा, जो माँ पान के पत्ते का पॉइंट है वो अपनी तरफ रखिएगा।
उसमें 5 टुकड़ा आप कपूर का डालिएगा, कपूर कोई भी हो, प्रयास कीजिएगा भीमसेनी वाली कपूर हो तो अति उत्तम। 5 टुकड़ा ही आपको एक साथ कपूर डालना है और 9 फूल वाले लौंग डालने हैं, 9 जोड़े नहीं, सिर्फ 9। और एक हरी इलायची डालिए, 2-3 मिश्री के दाने डालिए और थोड़ा सा उसमें आप गुलाब, चंदन, चमेली या केवड़े का इत्र डालिए, परफ्यूम नहीं, इत्र। इत्र बाजार में मिलती है, आप उसकी छोटी सी होती है, आप ले लीजिए, उसमें से 1-2 बूंद छोड़ दीजिए और उसकी आरती कीजिए। बीच में यदि कपूर कम पड़ेगा तो आप और अलग से कपूर डाल सकते हैं, लेकिन पहली बार जो डालेंगे उससे 5 टुकड़े होने चाहिए। और सर्वप्रथम आपकी जो मनोकामना होगी उसको मान लीजिएगा नवरात्रि के पहले ही दिन से कि माँ आप मेरी मनोकामना पूर्ण करो। तो ये 9 दिन का जो दिन है आपको वही आरती करनी है शाम के समय, एक निश्चित समय पर। उस समय आप आरती करिए माँ की। उसके बाद आरती रखिए और थोड़ा सा जल छिड़क दीजिए। कभी भी आरती करनी चाहिए तो या दीपक, आरती करने से पहले भी जल छोड़ देना चाहिए, आरती करने के बाद भी आरती रखकर जल छोड़ देना चाहिए भूमि पे। उसके बाद उस आरती को उठाइए, अपने पूरे घर में चारों तरफ घुमाइए, दिखाइए। फिर अपने परिवार, घर के अंदर जो भी आपके पारिवारिक सदस्य हैं उनको दिखाइए, उनको आरती दीजिए। उसके बाद खुद भी आरती लीजिए और उस समय माँ से बहुत ही निवेदन के साथ, श्रद्धा के साथ माँ से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, हे भगवती, अब आप हमारी ये मनोकामना है आप इसे पूर्ण करें। तो देखिएगा कि इन 9 दिन में जो आप मान कर करेंगे और आपने अगर अपना त्याग किया, थोड़ा सा अपने सुविधाओं से थोड़ा समय कटौती करके आपने माँ के चरणों में यदि दिया, तो निश्चित तौर पे आपकी वो इच्छा आने वाले कुछ दिनों में 100% पूरी हो जाएगी, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है। और दूसरी है कि आप वास्तव में और भी आप कुछ करना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती में सिद्धि कुंजिका का स्रोत है, पीछे से 2-4 पन्ने छोड़कर है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सिद्धि कुंजिका तभी पढ़िएगा जब आपके कोई बहुत ऐसे कष्ट हो या किसी चीज़ की जब आपको बहुत सख्त ज़रूरत हो और आप उसको विधि पूर्वक पढ़ सकें। अगर आप संस्कृत पढ़ लें उसका तो बहुत बढ़िया, क्योंकि जो आप वो श्लोक है वही आपको पढ़ना है। तो उसके लिए आप अपने आप को देख लीजिएगा कि आपको संस्कृत आती है, नहीं आती, आप पढ़ पाते हैं कि नहीं, प्रयास ज़रूर कीजिएगा। उसमें भी यही है कि जब आप रात्रि में ही आप जब इसी समय आप जब आरती के लिए आप नहा धुला कर जब रेडी होंगे तो सर्वप्रथम दीपक जलाकर, धूप जलाकर आप सिद्धि कुंजिका पढ़ लीजिएगा और ख़ास मनोकामना के लिए ये 9 दिन के लिए ही मान्य रखिएगा कि 9 दिन के लिए ही मैं पढ़ूँ या पढ़ूँगी। और उसके बाद जब ये पाठ हो जाए तब आरती कीजिएगा पान पत्ते वाली। तो देखिएगा इसका जो भी रिजल्ट होगा, आप एक दिन मुझे कमेंट्स में लिखकर आप बताएंगे कि आपकी इच्छा कैसे पूर्ण हुई। तो इस तरीके से माँ की आराधना पूजा जब तक कीजिएगा, क्योंकि ये जो माँ भगवती हैं, ये जो इनका रूप है कुसमंडा का, ये उसी शेप में कहते हैं कि ये सृष्टि है। जैसा कहते हैं ना, सृष्टि कोई कहता है गोल है, कोई कहता है अंडे की आकार का है, कोई कहता है कुछ है, कोई कुछ है। लेकिन ये जो माँ के जो स्वरूप है कुसमंडा, कुमड़े की तरह, तो कुमड़ा भी देखिए, कुमड़ा के 2 साइज होते हैं, एक तो होता है गोल होता है और एक कुमड़ा होता है कि वो थोड़ा लंबाई में होता है और थोड़ा गोल सा भी शेप होता है, यानी अंडे के ही आकार का ये कुमड़ा होता है। मैंने तो देखा है, अपने गांव पे भी देखा है मैंने बचपन में। तो और गोल वाले कुमड़ा तो अमूमन कहीं भी दिख जाता है। तो ये उसी आकार का देखिए पृथ्वी। तो ये जो सृष्टि की धात्री हैं, सृष्टि के जो रचयिता हैं, उन्होंने इतने बड़े बड़े अपने चमत्कार दिखाए, उन्होंने अपने आप को इतना हर स्वरूप में विस्तार कर रखा है कि जहाँ भी देखूं बस वही मतलब उन्हीं की छवि दिखाई देती है। एक लाइन है ना, मुँह फेर जहाँ जिधर देखूं माँ तू ही नजर आए। तो वो जो माँ है, हम बंद आँखों से उनको देखना चाहें या आँखें खोल कर देखना चाहें, हम नज़रें 10 दिशाओं में घुमा कर जहाँ चाहें वहाँ देख लें, लेकिन माँ तो वही है।
और वही माँ हर जगह नज़र आती है। वो जो माँ है उनकी महिमा का गुणगान करते करते हम लोग थक जाएंगे, पर हम लोग सागर से एक बूंद निकालने, उस एक बूंद का भी एक बूंद जैसा समझ लीजिए शायद हम लोग कर पाएँ तो बड़ी बात है, क्योंकि हम मनुष्य जीवन में उनकी जो अनंत लीलाएं हैं वो सागर है। और सागर में हम लोग खुद ही नहीं था लगा सकते कि कितना जल है, कितनी गहराई है। तो उस सागर के जल से एक बूंद जो निकलता है, और उस एक बूंद का जो हजारवां 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 लाखवां हिस्सा होता है, उतना भी हम लोग अगर माँ का गुणगान कर लें तो शायद ये जीवन धन्य हो जाएगा। और यही माँ ने हर जगह हम लोगों को कहा है, हर जगह हम लोगों को यही बताया है, माँ ने हर जगह यही कहा है। तो कहते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। तो आज माँ की जो चर्चा मैंने आप लोगों से की, जो माँ का गुणगान हम लोगों ने इस अंतर यात्रा में की, तो प्रयास कीजिएगा जो भी मेरी नवरात्रि की जो भी वीडियोज़ आ रही हैं आप पूरा देखिएगा। और इसको देखकर जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये जो समय चल रहा है यहाँ हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी चीज़ से पीड़ित है, किसी चीज़ से वो उदास है, किसी चीज़ से वो दुखी है। और ये जो दुखों का निवारण है, इसी के लिए ये हमारे सब त्यौहार हैं। नवरात्रि का जो त्यौहार है ऊर्जा का, जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला कि ये ऊर्जा का स्रोत है। तो ये ऊर्जा का व्रत जो है, इसमें जरूर खुद को ऊर्जावान कीजिए। आप देखेंगे इन 9 दिन में यदि आपने थोड़ी भी श्रद्धा भक्ति अपनी जगा दी, तो इन 9 दिनों में आप देखेंगे कि आपके अंदर वो भक्ति उत्पन्न होगी। वो आपके जो कष्ट हैं, जो आपके पीड़ा है, जो द्वंद्व है मन के अंदर, जो ये सब दूर हो जाएगा। आप उससे एक बार माँ के चरणों में अर्पण करके, माँ से प्रार्थना करके कि हे माँ, ये मेरी परेशानी है, मेरी दिक्कत है, इसे दूर करो। तुम्हारे शरण में है, शरणागति हैं, तुम्हारे हम बच्चे हैं, तुम्हारी संतान है माँ, तुम्हारे चरणों में पड़े हैं, अब संभाल लो। हम कुछ नहीं है, हम जो हैं बस तुम्हारे चरणों के दास हैं। ऐसा बोल कर माँ के चरणों में आप अपनी पीड़ा को रख दीजिए कि अब तुम जानो, तुम जननी हो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तो नादान अबोध बच्चे हैं। देखिएगा वो माँ कैसे संभालती है, कैसे आपको राह दिखाती है, कैसे आपको पीड़ा मुक्त करती है, दुख से क्लेश से मुक्त करती है, और कैसे आपके परिवार में उन्नति तरक्की करती है, कैसे धन धान्य सुख समृद्धि संपन्नता आरोग्यता निरोगता वो प्रदान करती है। बस समझिए, उसे देखिए, हृदय से देखिए, अंतर्मन से देखिए। आँखों से तो शायद बहुत कुछ नज़र नहीं आता है। जब आप आँखें बंद करके अंतर्मन में जब अपना ही आप गुणगान, अपने ही अंदर आप गुणाभाग करेंगे, तो आप खुद पाएंगे कि वो माँ किस रूप में है। तो आज की चर्चा यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलेंगे माँ 5वीं रूप के रूप में उस चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।